निमिषा प्रिया की रिहाई अब जल्द होगी, ईसाई मजहबी पेशवा डॉक्टर के पाल का दावा। यमन की जेल में बंद हिंदुस्तानी इंडियन नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई अब तक यकीनी नहीं हो पाई है। इसके बावजूद निमिषा प्रिया के घर वाले ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निमिषा प्रिया को सुनाई गई फांसी की सजा कैंसिल हो जाएगी। फिलहाल फांसी की सजा एक्सटेंड की गई है और मामला अदालत में है। इसी दरमियान ईसाई मजहबी पेशवा डॉक्टर के पाल ने दावा किया है कि निमिषा प्रिया की रिहाई जल्द अमल में आएगी। ईसाई मजहबी पेशवा और ग्लोबल पीस के बानी डॉक्टर के पाल ने गुज़िश्ता शब एक वीडियो पैगाम में दावा किया कि यमन की राजधानी सना की जेल में बंद इंडियन नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। डॉक्टर के पाल ने वीडियो पैगाम में यमन के लीडरान का शुक्रिया अदा किया और इनकी कोशिशों की तारीफ की। डॉक्टर के पाल का कहना है कि यमन के लीडरान ने गुज़िश्ता 10 दिनों तक दिन रात काम किया। मैं इन सभी लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द करने में मदद की। ऊपर वाले के करम से निमिषा प्रिया की जल्द ही रिहा किया जाएगा और वो फिर इंडिया लौटेगी। डॉक्टर के पाल ने हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि हुकूमत हिंद की तरफ से निमिषा प्रिया को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। गुज़िश्ता हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने भी अपने एक बयान में बताया कि हुकूमत निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने निमिषा प्रिया के घर वालों की मदद के लिए एक वकील भी रखा है जो यमन के कानून के मुताबिक इनकी मदद कर रहा है। साथ ही शरिया कानून के तहत निमिषा प्रिया की माफ़ी के लिए कोशिशें भी जारी है। वजारत खारजा के बयान से कबल केरला के मुफ्ती आजम शेख अबू बकर अहमद कांतापुरम ने भी बताया था कि इन्होंने यमन के मुस्लिम मजहबी पेशवाओं से बात की और इनसे निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए अपील भी की। शेख अबू बकर ने दावा किया कि इनकी बात करने के बाद भी निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को दी जाने वाली फांसी की सजा मुलतवी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज। This time, what God did, how miracles happened, what all happened, this can be a blockbuster movie to reach billions of others in the future. వినండి, గొప్ప మిరకల్స్ దేవుడు చేశాడు. We want to thank God. ఎందుకంటే ఎవరూ చేయలేని పని, చట్టాలు చేయలేని పని, ప్రభుత్వాలు చేయలేని పని, ఎన్నో విధాలుగా అందరూ ఆశలు కోల్పోయారు కదా. అప్పుడే దేవుడు మనకి ఆశ చూపిస్తాడు. అందుకే 10వ తారీఖు నేను అక్కడ ఏమైనా ప్రెసిడెంట్ ఉత్తరం రాశాను. 12వ తారీఖు ఇమీడియట్ గా కాల్ వస్తే చైర్మన్ గారితో ఇక్కడికి వచ్చేసాను. 13 నుంచి కంటిన్యూ మీటింగ్స్. 16ని తన్ను చంపేస్తారు అని అన్ని కన్ఫర్మ్ అయిపోయి మీడియాలో మనం చూసాం. కుటుంబం ఒప్పుకోలేదు, గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోలేదు, ఎవరూ ఒప్పుకోలేదు.